बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पब्लिक वॉइस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, माहिरीन कानून की नज़र में एक आम तासुर है कि कानून एक ऐसा आला है जिसको इंसाफ या उसके मकसद के हल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात यह है कि इंसाफ को हासिल करने में भी कानून सबसे बड़ा एलिमेंट है और इंसाफ को दूर रखने से भी सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो कानून ही है, अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। क्योंकि यहाँ इंसाफ की तलाश जो है पाकिस्तान में वो अपने अगराज और मकासद की खातिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर पोलिटिकली तौर पर रिवेंज के तौर पर जो है वो पोलिटिकल पार्टीज़ को या पोलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को जो है वो टारगेट किया जाता है इन मकासद के लिए कि जो टारगेट हैं वो अचीव हो सकें। फॉर द टाइम बिंग पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर एक बड़ा डेंट डाला जा सके या किसी को बूस्टअप किया जा सके। यह हमेशा से पाकिस्तान का एक ऐसा अलमिया रहा है जहां पर जुडिशियल एक्टिविज्म की आवाज़ें भी उठती हैं, जहां पर जुडिशियल रिव्यू की आवाज़ें भी उठती हैं, जहां पर पार्लियामान को यह भी कहा जाता है कि जुडिशियल पेम्पर्ड पार्लियामान है। तो ये तमाम चीज़ें और सवालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में ये सिस्टम के ऊपर एक ऐसे जो है वो क्वेश्चन मार्क बनते जा रहे हैं कि अगर उनको सॉर्ट आउट ना किया जाए तो पाकिस्तान का सिस्टम जितना भी रिफाइन कर लिया जाए, अगर वहां पर जुडिशियल एक्टिविज्म या कानून का सही तरीके से इस्तेमाल या अमल दरामद नहीं होगा तो उसका कोई मकसद हल नहीं हो पाएगा। क्योंकि सियासी जमातों के ऊपर मुकदमात बनते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग टूल के तौर पर अदालतों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी जो है इस सारे सिनेरियो में इलेक्शन कमीशन जो बड़ा एक्टिव हुआ, खान साहब इसके ऊपर जो है वो बड़ी बातें भी करते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि ये हमें उस तरीके से इंसाफ फराहम नहीं कर सकता क्योंकि ये बायस्ड है, यकदरफा फैसला करता है। उसी इलेक्शन कमीशन ने 11 जनवरी को इमरान खान साहब को तलब किया था, नोटिस जारी किए थे पार्टी क़यादत से नाअहलियत के लिए। अब उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दी थी और उस दरख्वास्त की आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। इमरान खान ने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का, उसको चैलेंज किया था। इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि किसी को नाअहल करने के लिए अदालत का डिक्लेरेशन होना ज़रूरी है। इमरान खान को पार्टी चेयरमैन लिखने पर नोटिस जारी किया, ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है। जबकि जो दलाइल हैं अली जफर साहब ने वो दिए हैं और उसके रिमार्क्स में जस्टिस जवाद हसन ने कहा है कि इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्शन कमीशन का। आइन ने ड्यूटी जबकि कानून की पावर दी है, अदालतों का काम तशरीह करना है। बाकी केसेस निपटा लिए हैं, फिर इस केस को सुनना शुरू करेंगे। अदालत ने वक्फा लिया, वक्फे के बाद जो है इमरान खान से सीट के मुतालिक जो उनके वकील थे उनसे सवाल हुआ कि इमरान खान साहब खुद इसमें इन पर्सन क्यों अपीयर नहीं हुए। इसमें अली जफर साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि अप्रैल 2022 से इमरान खान ने इस्तीफा दिया था। स्पीकर के मुताबिक इमरान खान ने असासे छुपाए, स्पीकर ने मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा जिसने इस पर फैसला किया। अब बात यह है कि तमाम तहरीक इंसाफ और उनकी जो लीगल टीम है इस चीज़ को जो है पॉइंट बनाए हुए है कि इलेक्शन कमीशन वो ट्रायल कोर्ट नहीं है और ना ही उसकी वो जुरिस्डिक्शन है, उसकी जो लिमिट्स हैं। ये जो फैसला आ रहा है ये उसने अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके, अपनी जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करके जो डिस्क्रिशनरी पावर थी उसको अब्यूज़ करके ये फैसला दिया है। ताहम इसको जो है वो फिलहाल रोका जाए ताकि इसमें तफसीली बातचीत हो सके। अब बात यह है कि इमरान खान साहब इस तमाम फैसले से कितना मुतासर होंगे, नाअहलियत उनकी वाकई उनकी पार्टी क़यादत से हटाएगी या नहीं, या ये केस जो है ये सिमिलर नवाज शरीफ के केस की तरह बनता जाएगा कि वहां पर पार्टी हेड को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यहां पर भी पार्टी हेड को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहां पर कुछ ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार की जाएगी कि दोनों जो लीडरान हैं उनके लिए कोई कदगन नहीं रहेगी इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए या पाकिस्तान में सियासत करने के लिए। इस मौजू पर बात करने के लिए नासिर अजीम खान साहब माहिर कानून हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नासिर साहब, आपने मेरी तमाम गुफ्तगू सुनी, कानून का हवाला भी दिया, कानून को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में वो भी बात हुई। इमरान खान साहब के ऊपर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर लें या एक सियासी इंतकाम की बात कर लें, अदालती इंतकाम की बात कर लें, ये कभी खान साहब करते रहे हैं, अब इमरान खान साहब के ऊपर खुद हो रहा है। सबसे बुनियादी तौर पर सवाल तो ये है कि अदालतें इन तमाम सिनारियों में कब तक सियासी कार्रवाइयों का हिस्सा बनती रहेंगी? हमजा साहब, आप मुझसे सवाल करें। जी सर, आपसे ही सर, नासिर साहब। जी हमजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, आपकी टीम का। आपके जो आज के हेयरिंग के हवाले से सवाल कर रहे हैं और मुख्तलिफ केसेस का आपने हवाला दिया, तो इस हवाले से देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि
जो आज की हेयरिंग चल रही थी, खास तौर पे आपको पता होगा आज खुद नोटिस की जो समाअत हुई एस शरीफ वाला मामला और मुख्तलिफ पहलू भी चलते रहे मुख्तलिफ कोर्ट्स में। तो कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल जो इदारे हैं उनकी तरफ से डिले नजर आया, खासतौर पे वफाकी हुकूमत की जानिब से, क्योंकि मैंने रिमार्क्स आज आपके मीडिया के थ्रू सुने हैं, तो उस पे बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आई हैं जिसमें अंदाजा हुआ कि वाकई में इदारे जो हैं वो इन टाइम काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से बहुत से रिमार्क्स भी आए और ऑनरेबल कोर्ट्स ने फर्दर जो है ना अच्छा नासिर साहब, बुनियादी तौर पर सवाल तो यही बनता है ना कि हमारी पार्लियामान इतनी जुडिशली पेम्पर्ड क्यों हो चुकी है, जुडिशल रिव्यू इतना एक्टिव क्यों हो चुका है, जुडिशल एक्टिविज्म की बातें होती हैं, तो ये तमाम जो मामलात हैं कम से कम अदालतों में तो नहीं होने चाहिए। सियासी कार्रवाइयों में अदालतें कब तक मुलविस रहेंगी? ये मैं स्पेसिफिकली पॉइंटेड कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर। आपका इसके ऊपर मौकफ क्या है? हमजा साहब, आप मुझे अगर स्पेसिफिक पूछे ना कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, तो मैं आपको प्रॉपर क्लियर करता हूँ फिर इस पे। सर प्रॉपर मैं यही कह रहा हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को नाअहल किया और फिर उसके ऊपर 11 जनवरी में ये केस की हेयरिंग है, खान साहब को नोटिस जा चुके हैं पार्टी क़यादत से नाअहली के लिए। तो मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि ये जब सियासी मुकदमात हैं, सियासी इंतकाम है, तो यहाँ पर अदालतों को उतना रोल प्ले नहीं करना चाहिए। हमारी अदालतें इतना पॉलिटिकली एक्टिव क्यों होती हैं? देखिए हमजा साहब, बात यह है कि जो अदालत के डोमेन में केस फाइल होगा, जो कोर्ट ऑफ द लॉ में होगा, उसको तो फिर अदालत ही एंटरटेन करेगी। और जहां तक बात आप इलेक्शन कमीशन की कर रहे हैं, मैं आपको अगर आप इजाजत देंगे तो मैं ये गुज़िश्ता 2-4 दिन पहले एक केस चल रहा था जो कि इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट के हवाले से था, मैं उसकी आपको मिसाल दे देता हूँ। मैंने हेयरिंग भी अटेंड की है। अब बात यह है कि अगर वो कोर्ट में केस गया है तो फिर उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही देखना था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर फरमा दिया था कि आप इलेक्शन करवा दें। और उससे पहले जो हेयरिंग हुई थी उस पे इलेक्शन कमीशन को कोर्ट ने फरमाया था कि आप खुद फैसला करें। इलेक्शन कमीशन ने उसको फिर उस मामले को खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद एक इंटर कोर्ट अपील होती है और उसमें ये फैसला आता है कि आप इसको इलेक्शन को करवा दें। तो यकीनी तौर पर वो नासिर साहब देखें, वो मुद्दा बिल्कुल अलग है। यहाँ पर क्योंकि इमरान खान की पार्टी क़यादत से नाअहलियत का मामला है, तो सवाल जो कि पहले भी मैं इस चीज़ के ऊपर प्रोग्राम करता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक अदना तालिब इल्म हूँ कानून का और दीगर माहरीन कानून से भी मैं जानता रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, और तमाम की राय तकरीबन यही थी कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से बढ़कर ये फैसले दिए हैं नाअहलियत के, क्योंकि ये कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है और ये उसकी जुरिसडिक्शन में नहीं आता किसी को नाअहल करना। ये क्योंकि जो एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री है, सुप्रीम कोर्ट ये या हाई कोर्ट, ये उनके पास जो है मामलात मौजूद हैं। तो मैं इस हवाले से कह रहा था कि जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी डोमेन से बढ़ के चीज़ें की हैं के हवाले से उसका कंडक्ट जानना चाह रहे हैं कि क्या वो नायल कर सकते हैं या वो में आ सकते हैं, या वो पार्लियामेंट की बात या कोर्ट्स की, जो कोर्ट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसले दे सकते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन भी वैसे ही कर सकता है? अब मैं इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट आपको बता दिया है कि वो लोकल गवर्नमेंट में उनका क्या एक्ट है इस्लामाबाद के, कि वो किस तरह का रोल प्ले करते रहे। इसी तरह मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप पूछना ये चाह रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन नायल कर सकता है? सर मैं कतई तौर पे माजरत के साथ नासिर साहब, मैं इस चीज़ के ऊपर मेरा सवाल आप शायद समझ नहीं पाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कतई तौर पर इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि दीगर माहरीन कवानीन की भी ऐसी राय मौजूद है। मैं जो आपसे बुनियादी तौर पर ओवरऑल बात करने की कोशिश कर रहा था वो ये कि अगर इलेक्शन कमीशन ने अपनी डोमेन से बढ़कर इस तरह के फैसले दिए हैं तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है? मैं आपको यही अब क्लियर करना चाह रहा हूँ। अगर आप हमजा साहब इजाजत दें तो मैं बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का इस वक्त का जो कंडक्ट है, मुझे आज समझ आती है कि इमरान खान साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इमरान खान साहब से मेरे नजरियाती इख्तिलाफात जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन की जो बात करते थे और अवाम में जाके बात करते थे कि इलेक्शन कमीशन का ये कंडक्ट है और वो अपनी मन मर्जी और मन मनसा पे काम कर रहे होते हैं। आपने कहा कि क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। आप देखें कि जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन होते हैं या मेंबर्स होते हैं, जब वो
कॉन्स्टिट्यूशन से हट के काम करते हैं तो उनके खिलाफ भी रेफरेंसेस फाइल हो सकते हैं, उनको बिल्कुल सर, क्या क्या कार्रवाई हो सकती है उनके लिए, जो है जो ओपोनेंट पार्टी है, इसको क्या रेमेडी अवेलेबल होगी? सर मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जब इस तरह के अफसरान कुछ करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, तो उनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल हो सकते हैं और उनके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और उनसे उनसे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर ये भी डिमांड कर सकते हैं कि आप खुद स्टेप डाउन कर दें और इस ओहदे से बर्खास्त या इस ओहदे को रिजाइन कर दें। तो कहने का ये मकसद है कि जो, अगर मुझे एक बात और ऐड करने दें कि जो इलेक्शन कमीशन का सीरियसली कंडक्ट है, एज लॉयर मुझसे पूछें तो मैं अब मुतफिक नहीं हूँ, ना ही मुतमईन हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अकॉर्डिंग टू लॉ ना चल रहा है, ना वो फैसले दे रहा है। वो जो दिल करता है वो कर देते हैं, जो दिल करता है वो छोड़ देते हैं, जिसको चाहते हैं वो नायल कर देते हैं, जिसको चाहते हैं वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं होता। तो वही सर, बुनियादी तौर पर ये सारा उसी तरफ मुद्दा जाता है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है और इदारों के जरिए टारगेट किया जाता है पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ को। तो ये मामला कब तक चलता रहेगा पाकिस्तान में? अदालतों के ऊपर भी प्रेशराइज होना सियासी जमातों का। देखें, आपका सवाल बहुत खूबसूरत है। आप खुद भी वकालत के पेशे से मुंसलिक हैं। जब आईनी ओहदों को सियासी लोग ऑपरेट करेंगे तो फिर मुझे बताएं कि क्या होगा। या तो इनको डायरेक्ट आप थ्रू एग्जामिनेशन अपॉइंट करें या थ्रू को क्राइटेरिया डिफरेंट होना चाहिए। जब आपने करना ही थ्रू पार्लियामेंट के है, थ्रू पॉलिटिशियंस के है और रिटायर्ड लोग आके फिर थ्रू पॉलिटिशियंस, जाहिर सी बात है सर, फिर वो पसंदीदगी और नापसंदीदगी का आंसर तो आएगा। उनके जज्बात होते हैं, तो फिर तो यही हालात होने हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के हेड हैं वो क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपनी बाउंड्री से क्रॉस करके खेल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन के हेड्स इस चीज़ के ऊपर रेफरेंस भी दायर करवा सकते हैं और इस चीज़ की बाकायदा लीगल रेमेडीज मौजूद हैं। लेकिन क्या वो इस्तीफे की डिमांड ही करेंगे? इस्तीफे से बढ़कर भी इसमें कुछ पनिशमेंट अवेलेबल होगी उनके लिए? देखिए, इस्तीफे से बढ़कर तो यही है। आपको माजी में भी कुछ याद होगा कि जब किसी भी से प्रॉब्लम हुई पॉलिटिकल पार्टीज को, तो उन्होंने रेफरेंसेस फाइल कर दिए। बाद उन्होंने माफी भी मांगी कि एक रेफरेंस उन्होंने गलत फाइल कर दी। लेकिन मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि आप इलेक्शन कमीशन की हद तक बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर कोई इलेक्शन कमीशन इरेगुलरिटीज करता है, डिसीजंस गलत देता है और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करता है, तो बिल्कुल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, फॉर्म्स अवेल किए जा सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के हेड बजाय कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करें और वो कर सकते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एक पूरे पाकिस्तान में बैठी होती है, नेशनल लेवल की पार्टीज होती है, वो अगर चाहें तो वो, मैं समझता हूँ कि वो फॉर्म अवेल करके इनके खिलाफ रेफरेंसेस भी फाइल कर सकते हैं। ये तो कोई इतनी भी बड़ी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के जिन अरकान ने ये फैसला किया हो, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अगर क्लियरेंस हासिल कर लेती हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो इसको जवाज बनाकर वो स्पेसिफिकली उन लोगों के खिलाफ कुछ डेफामेशन का केस किया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से? क्योंकि सर रेपुटेशन तो डैमेज होती है ना पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की। देखिए जी, डेफेमेशन के जहाँ तक कानून की बात अब पाकिस्तान में करें ना, तो आपको भी अंदाजा होगा कि डेफेमेशन का क्या स्कोप होगा और उसका क्या रिजल्ट आखिर में निकलता है। तो कहने का मकसद ये है, मैं समझता हूँ कि मीडिया हाइप की हद तक तो ठीक होगा, लेकिन उसके बाद जाके मैं समझता हूँ उसका रिजल्ट तो कोई नहीं आ सकता फिर यहाँ पे और उस सिस्टम की हद तक। बाकी आप कहें कि उनके खिलाफ चाराजोई क्या की जा सकती है, तो मैं समझता हूँ कि अगर ऑर्डर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है तो डेफिनेटली किया जा सकता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वहां पे जाके रिलीफ किया जा सकता है। फिर किया जा सकता है ऐसा। अच्छा सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी फाइल किया जा सकता है ना, जैसा केस फाइल करना हो तो किसी शख्स के खिलाफ भी कोई भी कर सकता है। लेकिन वो काबिल समात भी होगा या नहीं, ये भी तो एक सवाल आता है ना। देखें, ये तो अब कोई केस फाइल करे, उनके डॉक्यूमेंट्स को देखा जाए एज लॉयर की वो कर क्या रहे हैं, फाइलिंग क्या हुई है और किस स्टांस पर किस बुनियाद पे हो रही है, तो फिर वो ये तो वक्त पे ही अंदाजा हो सकता है। अगर किसी का फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हुआ हो तो उसमें जी सर, अगर किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ हो तो फिर जी उसमें हो सकता है। अगर एक इंडिविजुअल्स का आप बात करें, फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज किया जाए तो बिल्कुल कानूनी चाराजोई की जा सकती है। आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक क्लर्क के खिलाफ उसके अफसर को दरख्वास्त दी जा सकती है। तो हर इदारे का एक डेकोरम होता है और
जाके अवेल किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि जो इफेक्टिव होता है वो जाता है, पर फोरम पे उसे जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वैसे आज की कानूनी कार्रवाई जो हुई है उसके बाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फर्दर कोई कार्रवाई करने से रोक दिया है। अब इमरान खान साहब को 11 जनवरी को दोबारा तलब किया गया है, नोटिस हैं, यकीनी तौर पर वहाँ पर लीगल उनकी जो प्रिकॉशनर्स हैं, जो टीम है वो वहाँ पर मौजूद होगी और वो बात करेंगे उनसे। तो अब सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन इन पाबंदियों के बावजूद या इस कार्रवाई की फर्दर, क्योंकि उनके ऊपर स्टे है एक तरह का, तो मजीद खान साहब के ऊपर कोई नाअहलियत का फैसला कर सकती है 11 जनवरी को? नहीं हमजा साहब, आगे देखिए ना, आप फरमा रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उनको रोक दिया गया है, तो हाई कोर्ट ने सर फर्दर तो हमजा साहब फिल वक्त तो कोई सेम सर सब्जेक्ट लाहौर हाई कोर्ट ने रोका है सर। सर अगर लाहौर हाई कोर्ट की भी आप बात कर रहे हैं तो लाहौर हाई कोर्ट ने अगर रोक दिया है तो फिर सेम सब्जेक्ट पे तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी नाअहली की बात ना हो सकती है, ना ही उस फाइल पे हो सकती है। हाँ, अगर कोई और केस हो, कोई और उसका कह लें कि सांस हो, उस केस की बुनियाद या केस की नोयत कुछ और हो तो फिर शायद कुछ हो सकता हो, लेकिन वो भी एक वक्त डिसाइड करेगा। हर केस में नायल भी नहीं किया जा सकता। फॉर द टाइमिंग इमरान खान साहब रेड जोन से बाहर है के इख्तियारात नहीं है। यदि फॉर द टाइमिंग इमरान खान साहब रेड जोन से बाहर है जी। देखें, इलेक्शन कमीशन के पास नाहल करने के इख्तियारात होते तो जब उन्होंने डिसीजन दिया था तो उसी वक्त वो तायात नाहल कर देते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नाहली के इख्तियारात नहीं है। और नाहली के इख्तियारात ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती हैं। डेफिनेटली जो नाअहली है वो तो आर्टिकल 62-63 के तहत ही होगी। नासिर साहब मेरे साथ रहेगा, ब्रेक का वक्त हुआ है नाजरीन, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब बात जो है वो खान साहब की नाअहलियत की बढ़ चुकी है और उनको पार्टी क़यादत से भी हटाने की बातें हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर जो है वो 11 जनवरी को समाअत तो रखता है, लेकिन अब हम इस चीज़ से आगे चलते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा कर सकता था या नहीं। तमाम आवाज़ें कानूनी तौर पर तो यही आती हैं कि वो अपनी बाउंड्री से बढ़कर जो है वो प्ले कर रहा है, ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। और अब बात यह है कि अगर 11 जनवरी को इलेक्शन कमीशन इमरान खान को पार्टी क़यादत से हटाने का फैसला कर देती है तो यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अब जब ये मामला जाएगा तो वहां पर कोई प्राइवेट शख्स या कोई दूसरी सियासी जमात पार्टी बन सकती है या नहीं, ये मेरा सवाल होगा नासिर अजीम खान साहब से। नासिर साहब, आपने मेरा सवाल सुना है सर, ओवर टू यू, इसका रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अब आप का जो सवाल है कि क्या ये इमरान खान साहब को चेयरमैनी से हटा सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के? नहीं। पहली बात तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के कॉन्स्टिट्यूशन के जो मामला होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ही डील करता है। और अगर ये डीम फिट होगा कि अगर उनके पास उसी केस की फाइल में अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कहीं पे स्टॉप ना हुआ हो तो फिर वो शायद उस अपनी डोमेन को और अपने फोरम को यूज करते हुए उनको चेयरमैनशिप से हटा सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनके पास राइट है। सर मैं क्योंकि ये मेरा सवाल जो था नासिर साहब, ये इससे थोड़ा आगे बढ़ के था कि अब नाअहल कर दिया गया इमरान खान साहब को, हम सपोज करते हैं कि नाअहल कर दिया गया, तो उसके बाद लीगल रेमेडी तो यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के पास यही होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है तो फिर वहां पर कोई प्राइवेट शख्स या कोई सियासी जमात खान साहब के मुखालिफ पार्टी बन सकती है वहां पर? देखिए, हमेशा पार्टी वो बनती है जो इफेक्टिव हो या उनका उस मुकदमे में कोई रोल हो। मैं उठ के या आप चले जाएं या कोई और शख्स या कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसका उस मामले से ताल्लुक ही नहीं है तो उसका पार्टी बनना तो मकसद ही नहीं है। हाँ, अगर जो मुकदमा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था वहां पे कोई कंप्लेनेंट या पिटिशनर या एप्लीकेंट था, वो ऊपर जाए तो वो पार्टी बन सकता है, लेकिन उसके अलावा जिसका उस मामले से कंसर्न नहीं है उसका पार्टी बनने का मकसद मुझे तो समझ नहीं आया। सर मेरा सवाल इसलिए है नासिर साहब, क्योंकि मेरा सवाल इसलिए है कि पैनामा वाले केस में तहरीक इंसाफ ने प्रॉपर जो है वो अपीयरेंस दी, वहां पर कंटेस्ट किया, नवाज शरीफ के खिलाफ पार्टी बनकर खड़े हुए, तो मैं इस सिनेरियो में सारी चीजें पूछ रहा हूँ।
देखिए, अगर आप पनामा की बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो केस चलता रहा, तो वहां पे आपको याद होगा कि 3 से 4 पार्टीज ने केस किए हुए थे और वो जो मामला था वो डिफरेंट नवैयत का था। वहां पे प्रूव होना था, वहां पे कैलकुलेट किया गया, वहां पे फिर प्रॉपर डिसीजन आया कि वाकई में पनामा में फलां 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 मामला इन्वॉल्व थे और फलां शख्स भी वो उसका कह लें बेनिफिशियरी था, और उसके बाद जाके मियां साहब को वहां पे नहल किया गया। लेकिन यहाँ अगर आप मामला देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन के बाद अगर कोई अपीलेट फोरम में या इंट्रा कोर्ट अपील में आता है या उसके अलावा कोई इलेक्शन कमीशन के बाद फॉरम अवेल करता है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो थोड़ी सी डिफरेंट नवैयत होती है। वो अपीलेट फोरम होता है, वो अपर फोरम होता है, वहां पे जाके उसी फाइल की फर्दर आगे प्रोसीडिंग होनी होती है। तो वो आप ये अंडरस्टैंड करें इस बात को कि उसी मामले में ऊपर आके किसी का पार्टी बन जाना अचानक से ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी को इजाजत दे तो फिर वो तो बन सकती है। इस तरह का फिलहाल कोई कानून में गुंजाइश मौजूद नहीं है। आपकी बात जो मुझे समझ में आई है, सब बात ये है कि इस केस पर या इस केस का नवाज शरीफ वाले केस पर क्या फर्क पड़ सकता है, असर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता? देखिए, इसकी जो नवैयत है वो डिफरेंट है। इनका जो मामला है, आप हम सब समझ रहे हैं कि वो घड़ी वाला मामला है, तोशाखाना वाला मामला है। पनामा वाला जो मामला था वो थोड़ा सा डिफरेंट था सर, लेकिन पार्टी कयादत से तो सर हटाया गया ना आर्टिकल 62-63 के तहत। अब बात यह है कि ये खान साहब की, चलें तोशाखाना रेफरेंस से दूसरी चीजों की बात नहीं करते। अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा पार्टी कयादत की नाअहलियत का, तो वहां पर तो सेम चीजें नहीं अप्लाई होंगी, क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर भी वही रूल अप्लाई हुआ, इमरान खान साहब के ऊपर भी वही होगा या नहीं होगा, और इन दोनों का रैशनल प्रोपोर्शनल लिंक होगा केसेस का? देखें, अगर तो आप कहें कि जजमेंट को कोर्ट किया जाए तो बिल्कुल लॉयर्स करेंगे और उस बात को भी करेंगे और वो उस बात को कोर्ट कर सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब नायल हुए 62-63 पे। तो खान साहब का भी मामला तो इलेक्शन कमीशन में इसी बुनियाद पर जो फैसला आया है। आप इख्तियारात के थोड़ा सा डिफरेंशिएट में आपको पहले भी करके बताया कि इलेक्शन कमीशन तायात नहल नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने एक सीट की हद तक किया। हाँ, उसके बाद आपका सवाल यह है कि पार्टी चेयरमैनशिप से कॉन्स्टिट्यूशन और जो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंदर होते हैं, बिल्कुल वो उनको पार्टी की चेयरमैनशिप से हटा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में ही फिर ये बात डिसाइड होगी कि होना क्या है। लेकिन आप बात करते हैं कि क्या पनामा का कोर्ट किया जा सकता है केस, तो जजमेंट तो कोर्ट तो किया जा सकता है। Definitely. और लॉयर्स ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स मुख्तलिफ जजमेंट्स को कोर्ट करते हैं और वही इसी तरह केस को बिल्कुल ठीक। सर, मामले को आगे बढ़ाते हैं, एक और चीज की तरफ जाते हैं कि आज लाहौर हाईकोर्ट में एक जो है वो एप्लीकेशन दायर की गई एक प्राइवेट शहरी की जानिब से, और वो ये है कि उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना करने का इकदाम अदालत में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त गुजार जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि आलमी मंडी ने तेल की कीमतें कम की हैं, पाकिस्तान में नहीं की जा रही। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती ना करना अवाम का इस्तेहसाल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी मंडी के मुताबिक कम करने का हुक्म दिया जाए। तो यहाँ पर फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या कोई प्राइवेट शख्स हुकूमती इकदामात या पॉलिसीज के खिलाफ अदालत में जा सकता है? देखिए, जा सकता है, लेकिन फिर ऑनरेबल कोर्ट्स की डिस्क्रिप्शन होती है कि क्या उस रेड पिटीशन को एडमिट किया गया है, नोटिस किए गए हैं कि नहीं। अगर तो एडमिट हो गया है तो इट्स मीन के केस एंटरटेन हो रहा है और नोटिस फॉरवर्ड कर दिए गए हैं कंसर्न अथॉरिटीज को जो उसमें पार्टीज होंगी। मुझे एक्चुअल सिचुएशन अगर आप बताएं कि क्या नोटिस हो गए हैं और पिटीशन को एडमिट किया गया है? सर, फिलहाल चैलेंज ही किया गया है, कोई नोटिस वगैरह तो भी जारी नहीं हुए। जी, और देखिए ना, चैलेंज तो किया जा सकता है। अगर तो एडमिट कर लिया जाएगा और फिर फर्दर प्रोसीडिंग चलेगी तो फिर कोर्ट इसको एंटरटेन भी करेगी और कोर्ट अगर ये दायरा समाअत इख्तियार समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस केस को चलना चाहिए और चलेगा। तो सर, ये क्या अदालतें जो हैं रियासती अहकामात पर अपना नजरसानी या जुडिशल रिव्यू का इख्तियार इस्तेमाल कर सकती हैं? देखिए, बात यह है कि जहां बात फंडामेंटल राइट्स की आती है, आर्टिकल 199 की आती है, तो ऑनरेबल कोर्ट्स उसको
बिल्कुल कर सकती हैं कि कोई पार्लियामेंट का पास हुआ कानून तो नहीं है जिसको बाद में कोई आपके लेकिन एक कह लें कि एग्जेक्टिव वो ऑर्डर डिफरेंट तो है चीज ना, है, ये एक डिफरेंट चीज। एग्जेक्टिव ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। देखिए, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की गलत हो तो फिर दाद रस्सी ऑनरेबल कोर्ट्स नहीं करनी है, उसके अलावा तो कोई भी और इदारा नहीं बैठा हो जो हमें करके देगा। तो अगर अगर इसमें भी एक ये बात है ना कि अगर उस रिट पिटीशन को एंटरटेन कर लिया गया हो तो फिर तो हो सकता है। अगर अगर वो वहीं पर खारिज कर दी गई हो, क्योंकि मेरे पास अपडेट नहीं है इस हवाले से एग्जैक्ट, अगर तो वो एडमिट हो गई है तो फिर तो जाहिर बात है इसकी प्रोसीडिंग होनी। लेकिन एक सरसरी बात है ना सर कि एक प्राइवेट शख्स जो है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में जाए, अगर हाई कोर्ट उसको एंटरटेन कर लेता है तो वो जो ऑर्डर पास किया गया है एग्जेक्टिव अथॉरिटीज की जानिब से उसको रिवर्स किया जा सकता है, उसमें कुछ अमेंडमेंट की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए ना, प्राइवेट शख्स क्यों नहीं पिटिशनर बन सकता। प्राइवेट शख्स मुतअद्दिद पिटिशंस आप उठा के देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में की जाती हैं, वो प्राइवेट शख्स ही पार्टीज होते हैं, पिटिशनर बनते हैं और ये फाइल किया जा सकता है। लेकिन फिर ऑनरेबल कोर्ट्स की डिस्क्रिप्शन होती हैं, जब वो डीम स्पिट करते हैं कि बिल्कुल हमारा दायरा समात इख्तियार है तो फिर वो सुनते हैं, अदरवाइज तो खारिज कर दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि फाइन कर दिया जाता है। तो ये तो ऑनरेबल कोर्ट्स की डिस्क्रिप्शन पे होता है। यानी ये लीगल राइट्स अवेलेबल हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, शहरियों के पास, एक आम शख्स के पास, अगर उनको अवेयर किया जाए तो। आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, जो कि फंडामेंटल राइट्स के हवाले से है, हकूक जो लोगों के हकूक हैं, कोई मुतासर हो डायरेक्ट अवाम तो फिर रिट पिटीशन फाइल की जा सकती हैं। और इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कहा जाता है और वहाँ पे पिटीशन फाइल करने का इख्तियार हर शहरी के पास। तो सर ये जिस तरह रात 8 बजे मार्केट्स क्लोज कर दे का है, क्योंकि ऐसे भी आम शख्स बहुत मुतासिर हो सकता है, तो दीज काइंड ऑफ स्टफ आल्सो कैन एंटरटेन इन द कोर्ट्स। देखिए, ये तो अब कोई पिटिशनर हो, कोई दरख्वास्त गुजार हो जाए तो फिर ही समझ आएगी कि क्या होता है। लेकिन ताजर तंजीमों के पास ये ऑप्शन तो अवेलेबल है ना, ताजर तंजीमों के पास सर ये ऑप्शन तो अवेलेबल होगा। लेकिन आपको आपने भी देखा होगा कि ताजरान की जानिब से भी रेजिस्टेंस आ गई है और उन्होंने कहा है कि हम ये बंद नहीं करेंगे। फिल वक्त तो उनकी जो काबीना है वो ही रेजिस्ट कर रही है और उनकी जो रेजिस्टेंस है मैं सर इसको लीगल ग्राउंड्स के ऊपर कॉन्ट्राडिक्ट तो किया जा सकता है बिफोर द कोर्ट। देखें, जब उनके पास कोई हल नहीं रहेगा, कोई सियासी बात नहीं रहेगी, कोई टेबल टॉक नहीं रहेगा, जैसे पॉलिटिकल लोगों का एक तरीकाकार होता है, जैसे अंजुमन ताजरान की पाकिस्तान के सदर जो अजमल बलोच साहब है, मैंने उनको सुना है, वो बिल्कुल ठीक सर। नासिर अजीम खान साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए।